हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। यह तो आप सब पहले ही जानते हो कि श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कही जाती है। इस सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। यदि आपने इन श्राद्ध तिथियों में से किसी का श्राद्ध करना भूल गए हो या आपको किसी अपने की श्राद्ध तिथि पता ना हो, तो आप आज के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या व्रत कथा। एक बार यक्षदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ यक्षदा को वरदान देने के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यक्षदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन यक्षदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। यक्षदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यक्षदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने यक्षदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यक्षदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यक्षदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यक्षदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यक्षदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चितांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था तथा इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।